प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम एक बहुत ही अच्छे विषय पर विचार करते हैं कि जब कर्मों का फल भुगतना ही है तो हम क्यों गुरु धारण करें, क्यों सत्संगों में जाएं। जो कर्मों का फल है वो तो भुगतना ही है। हमारी किस्मत में जो लिखा है वह तो होकर ही रहना है, तो फिर क्यों हम गुरु धारण करें, क्यों साधु संतों के पीछे पीछे घूमें, क्यों अपना समय बर्बाद करें। यह चल रहा है चलते रहने दें। परंतु प्यारे सज्जनों, ऐसा नहीं है। यह हमारा सोचना थोड़ा गलत है। हमारी किस्मत में जो लिखा है वह होकर ही रहता है, पर अगर कुछ अच्छे कर्म, सुमिरन, भजन और सतगुरु जी, मुर्शिद जी अपनी दया मेहर से होने वाली घटनाओं को शूली से शूल कर देते हैं। गुरु हमें यही समझाते हैं कि हमें मालिक की मौज में रहना चाहिए, चाहे वो सुख हो या दुख हो। मालिक के बहाने में रहना हमारे लिए फायदे का सौदा है। कभी कभी हमारी आत्मा को जो भविष्य में होने वाला है उसका संकेत मिल जाता है, परंतु यह इतना कम आंशिक रूप से होता है कि हम उस इशारे को समझ पाते, हम समझ नहीं पाते हैं। वो दृष्टांत हमें दिखाई देता है, हमें उसकी समझ आती है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। जग में दो ताकत काम करती हैं, दो शक्तियां काम करती हैं। एक सत्पुरुष, उस कुल मालिक दयाल की, और दूसरी जो ताकत है वो है काल की। काल हमें बिल्कुल हर अच्छे काम के लिए रुकावट पैदा करता है। हर वो कार्य, हर वो क्षण, हर वो घड़ी जो हमें मालिक की याद दिलाए, सुमिरन भजन में ले जाए, वह मालिक की ओर से ही दया हो रही है। अगर हम इससे दूर जा रहे हैं तो हम खुद ही मालिक की दया को ठुकरा रहे हैं। काल नहीं चाहता कि उसकी एक भी आत्मा, उसका एक भी जीव मालिक की भक्ति करके यह संसार, यह भवसागर छोड़कर जाए। इसलिए हमारे सामने ऐसी भ्रम लाकर खड़े करता है कि हम सुमिरन भजन से दूर हो जाते हैं और बाहर ही बाहर भटकते रह जाते हैं, ताकि सच की प्राप्ति ना कर सकें। हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। अब अगर हम ही सुमिरन पर ना बैठें तो यूँ समझो हम अब भी काल के चक्कर में ही हैं। काल ने ही हमें भरमा रखा है, भ्रम का पर्दा डाल रखा है, ताकि हम समझ नहीं सकें, ताकि हम सच की प्राप्ति से वंचित रहें, हकीकत हमारे सामने ना आए और भ्रम के चक्कर में हम भटकते रहें और काल के गुलाम बने रहें। भविष्य में कभी हमारे साथ गलत ना हो, ये सोचकर, इस डर से
सुमिरन में न बैठें, यही काल चाहता है। जो होगा या जो होना है वह अटल है। हमें अपने डर को बाहर निकालना है। डर एक कल्पना है जिसे हम खुद ही रचते हैं, खुद ही बनाते हैं। असल में डर है ही नहीं, माया का ही एक रूप है। यह माया रूप में काल हमको हर कदम कदम पे छलता है, हमारे साथ धोखा करता है और सच्चाई की डगर से हमें भ्रम में डालते हुए दूसरे मार्ग में यानी काल के गुलामी में वापस डालता है। किसी भी हाल में हो हमें सुमिरन नहीं छोड़ना चाहिए, मालिक का नाम गुणगान कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सत्संग में जाना नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छे संत महात्मा सज्जन पुरुषों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। सुबह समय नहीं मिले कोई बात नहीं, दोपहर को कर लेंगे। दोपहर में नहीं मिले तो शाम को भजन सुमरण और मालिक की याद में बैठेंगे, और शाम को ना मिले तो रात को भजन सुमरण में बैठेंगे। अगर उसके बाद में भी समय नहीं मिले और हम गाड़ी घोड़े से कहीं सफ़र कर रहे हैं, किसी काम में लगे हुए हैं, तो उस चलते फिरते भी हम मालिक की याद में लगे रहें। हमें भजन सुमरण में बैठो कभी नाका नहीं करना चाहिए। बाकी सब सतगुरु पे छोड़ दें, अपने मुर्शिद जी पे छोड़ दें, उस कुल मालिक पे छोड़ दें। जैसे हम सुबह उठते हैं, शौचालय में जाते हैं, निवृत्त होते हैं, मंजन करते हैं, खाना नाश्ता लेते हैं, अपना काम सांसारिक काम भी करते हैं और नींद और रेस्ट भी करते हैं। तो जब यह जो चीज़ हम कभी भूल नहीं सकते और इसमें रात दिन लगे रहते हैं, तो ऐसे ही मानते हुए, ऐसे ही जरूरी उचित समझते हुए मालिक का नाम भी हमें पल पल क्षण क्षण जब भी मौका मिले, जैसी भी परिस्थिति हो, याद करना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। तो यह सोच हमारी यहाँ आके गलत हो जाती है कि किस्मत में जो लिखा है वह होकर ही रहता है। पर अगर कुछ अच्छे कर्म, सुमिरन, भजन और सतगुरु जी अपनी दया मेहर से होने वाली घटनाओं को सूली से सूल बना देते हैं, हमें जो सज़ा मिलनी चाहिए थी वो सज़ा बहुत ही कम कर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कर्मों का फल हमको भुगतना पड़ता है, होनी होके रहती है, लेकिन जो होनी जिस रूप में होनी चाहिए थी उससे बहुत ही कम नाम मात्र का कष्ट हमको मिलेगा। और हमारा ये 84 का बंधन, जिसमें हम संसार सागर में इस दयाल की दया मेहर से हमें वहाँ पहुँचना चाहिए था, वहाँ की बजाय हम काल के घेरे में पड़े रहेंगे और ये 84 से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए राम नाम गुण जरूर गाना चाहिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ए बंदे, ये वक्त मिला है हमें, यह मनुष्य जन्म मिला है, बहुत ही अमूल्य जन्म हमें मिला, बड़ी मेहनत के बाद मिला, जुगों जुगों के बाद मिला। इसको व्यर्थ ना खोएं हम और मालिक की याद में बिताएं। अगर इस समय को हमने वैसे ही बर्बाद कर दिया तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं हाथ लगेगा। फिर पाछे पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। ये जन्म दोबारा नहीं मिल सकता।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।